अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमका टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, आज संडे के दिन भी हमें हर जगह एक ही खबर देखने को मिल रही है, यानी कि ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों से जब से यहाँ पर टैरिफ हटा है दोस्तों, मार्केट में एक ही खबर चल रही है जी कि इन्फ्लेशन ख़त्म ही हो गई है। एनीवे दोस्तों, ऐसी चीज़ें तो आती रहती हैं, लेकिन हैरानकुन बात ये थी कि संडे को भी जहां पर कोई खबर नहीं मौसूल होती, एक ही जैसी सिमिलर न्यूज़ देखने को मिलती रही कि जनाब इन्फ्लेशन कम हो रही है। चलें, ये तो बातों की हद तक है, लेकिन ये है कि जब छुट्टियां आती हैं, ऑफ डेज होते हैं, तो उनमें मगालता राइयाँ ही काम करती हैं। जैसे ही वर्किंग डे का आगाज़ होगा, आपके सामने जो है दोस्तों, दूध का दूध और जो कि है पानी का पानी, या समझ लें लस्सी की लस्सी हो जाएगी। अच्छा, अब कल है दोस्तों कारोबारी हफ्ते का दिन और नवंबर का तीसरा कारोबारी हफ्ता। इसमें दोस्तों पहला टाइटल तो आपने आज इवनिंग में देख लिया, मार्केट वॉल्यूम जनरेट करने में नाकाम रही और वो कैपिटलाइजेशन जो तकरीबन 3.40 के करीब थी, वो 3.28 पे आन पहुंची है, आपके सामने है दोस्तों। और अगर मैं डोमिनेंस की बात करूं तो ये फिर से स्ट्रॉन्ग हुआ है और इसी दरमियान बीटीसी दोबारा गाइस अचानक यहाँ पर ट्रेंड कर रहा है। एनीवे कल कारोबारी हफ्ता है दोस्तों, ठीक है, इसमें क्या सीएमई गैप परफॉर्म कर सकता है ये भी आपके साथ शेयर करूंगा और इसके साथ दोस्तों जो एयर ड्रॉप्स हैं उसकी ऑप्शन भी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ, जिसे ख़त्म होने में अब सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं। आगे चल कर के हम डिटेल में बात करेंगे। तो गाइस, इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस वक्त बीटीसी और इथेरियम को स्टडी करें। अगर हम आल्ट कॉइन के पीछे जाते हैं तो यकीनन जो मेन मोमेंटम क्रिएट करने वाली मार्केट की प्रोडक्ट है, हम उससे काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाएंगे। तो फाइनली दोस्तों, जैसे ही सेकंड ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर बीटीसी 96,630 पर जाने की एक कोशिश करने में नाकाम रहा। आपको अपडेट किया गया था कि अगर आपने 97,000 जैसा हाई भी देखा तो रिजेक्शन ज़रूर देखने को मिलेगी। तो आपको दोनों मेजर कॉइन में एक यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिल रही है। फंडामेंटल्स को मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा ताकि इसका हमें कहीं ना कहीं कोई एडवांटेज मिले। तो दोस्तों, एक्सआरपी की आपके साथ सपोर्ट शेयर की गई थी 2.15। एक्सआरपी ने जहां पर 2.15 को यकीनन ट्रिगर किया, हाई रहा 2.23 का और फिर से एक्सआरपी यहां पर डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है। एन मुमकिन है कि अगर हम 2.15 पर ना संभले तो 2.10 विल बी द नेक्स्ट सपोर्ट। नाउ बीएनबी जिसे लेकर के दोस्तों मैं 905 से 910 को इसकी सपोर्ट प्रेफर कर रहा था। आज आपने देखा कि बीएनबी ने आखिरकार सिर्फ 3 सेशन मिस किए और फिर आज 908 की सपोर्ट को पहली प्रेफर दी और 930 की रेजिस्टेंस, क्योंकि हमेशा की तरह एक अपडेट मैं आपको फराहम करता हूं, जो मैं बार बार कहता हूं कि जब इतनी बड़ी सपोर्ट आपको ट्रिगर होती दिखाई देगी तो फिर रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली 80% तक लो हो जाती है, सम टाइम 60% एंड सम टाइम 80%। ये एक समझ लें कि मार्केट का कैंडल चार्ट का एक मेथड होता है। अच्छा, अभी के लिए दोस्तों 900 का ब्रेक हो जाना बहुत ही आसान दिखाई दे रहा है, वाज़िया तौर पे तो ऐसा ही है। लिहाजा बीएनबी में इस वक्त रिस्क फैक्टर बढ़ चुका है, अलबत्ता 900 को ही तरजीह दी जा सकती है। एनीवे, सोलाना के लिए दोस्तों हमारी यहाँ पर सपोर्ट थी 140 की। सोलाना ने इसे बिल्कुल आसानी से ब्रेक कर दिया और नॉर्मली मैंने आपको अपडेट किया था कि 135 तक का लो तो एक नॉर्मल बिहेवियर होगा। तो गाइज, हमने यहाँ पर जब 134 को देखा और उसके बाद 137.10 का सोलाना यहाँ पर हाई लाने में कामयाब हुआ है। अभी भी सेम सोलाना की हालत बीएनबी ही जैसी है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। सेफ जोन वक्ती तौर के लिए कंसीडर की जा सकती है सोलाना की 138.60 की। अगर हम इसे भी हासिल नहीं करते तो यकीनन मार्केट जो है इससे लोअर लेवल पे आपको मूव होती दिखाई देगी। तो गाइज, इस मार्केट में यूनिस्वैप का वॉल्यूम आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि काफ़ी दिनों से एक्सट्रीमली वॉलेटाइल है। तो सुबह के वीडियो के दरमियान इसकी जो रेजिस्टेंस थी वो 7.75 से 7.80 के दरमियान थी और आपको अपडेट किया गया था कि इसके लिए एक नॉर्मल सी बात होगी 7.55 का रिवर्सल प्रोवाइड करना। इसने 7.55 का रिवर्सल तो दोस्तों प्रोवाइड किया, बल्कि 7.15 तक की एक नई लो सपोर्ट देखने को मिली। अब क्योंकि यूनिस्वैप है तो फंडामेंटल, लेकिन अपना ऐसी मार्केटों के अंदर ये एतमाद खो देता है, क्योंकि जब इसका
लोअर लेवल आपको देखने को मिलता है, तो ये किसी भी वक्त कुछ भी कर देता है। एनीवे मॉर्निंग के लिए पहली तरजीह सपोर्ट के तौर पे 7.05 को ही दी जाएगी। पोल्का डॉट में दोस्तों कोई मूवमेंट नहीं है, अलबत्ता वो दोस्त जो 3.00 को प्रेफर कर चुके हैं ऑलरेडी, वो यहाँ पर 2.50 को इसकी एक सेकंड समझ लें कि स्लॉट कंसीडर कर सकते हैं। नाउ गाइस टाओ के लिए दोस्तों आज की हमारी जो रेजिस्टेंस थी वो थी 341 की। ये भी आपको अपडेट किया गया था कि 341 की जो रेजिस्टेंस है अगर हमें नहीं मिलती तो 332 का लो एक नॉर्मल लो रहेगा। तो गाइस हम यहाँ पर 313 तक का लो देख चुके हैं और इवन के टाओ यहाँ पर एक लंबे अरसे के बाद डाउन किया है। मैं आपको यहाँ पर अपडेट करना चाहूँगा कि टाओ ने 495 से 520 तक का हाई इस मार्केट में पकड़ा। अगर हम उसको यहाँ पर डिस्कस करें तो उसके मुताबिक इसमें 215 से 20 तक की कमी हो चुकी है, जो बिल्कुल दोस्तों मामूली बात कंसीडर नहीं की जाती। एन मुमकिन है कि टाओ यहाँ पर 310 से 315 की सपोर्ट को प्रेफर करे, जो कि इसको करना भी चाहिए। और जैसे कि मैंने परसों आपको अपडेट किया था कि बीजीपी यहाँ पर 3.75 के लो की तैयारी कर रहा है दोस्तों, तो वो भी आप देख चुके हैं। एनीवे मज़ीद वॉल्यूम अभी इसमें लो होने की जो कि एक्सपेक्टेशन की जा सकती हैं। मौजूदा मार्केट में दोस्तों यहाँ पर केसीएस जो 12.10 से 12.20 की सपोर्ट रखता था, सेवरल टाइम 12.48 तक की रेजिस्टेंस अपना चुका है। एन मुमकिन है कि मॉर्निंग तक 11.55 से 11.75 के दरमियान आपको इसकी मूवमेंट देखने को मिले। अब बढ़ते हैं दोस्तों उस एयर ड्रॉप्स की तरफ जिसको ख़त्म होने में सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं। सो गाइज जैसे ही मार्केट में कोई एयर ड्रॉप्स ऑप्शन आती है तो मैं ज़रूरी समझता हूं कि आपके साथ यहां पर उसे शेयर करूं, और ये शायद मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था और अब इसे ख़त्म होने में क्योंकि दिन कम रह गए हैं तो मैं चाहता हूं ये अपडेट आप तक पहुंचे। तो गाइज ये एयर ड्रॉप्स जो हैं यहां पर सिंपली आप जो कि है अगर रूटीन में इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं P2P को, तो इसको यहाँ पर यूटिलाइज़ करके आप ये एयर ड्रॉप्स आसानी से जो कि है यहाँ पर ग्रैब कर सकते हैं। तकरीबन 14 दिन दोस्तों यहाँ पे हमें ख़त्म होते हुए जो बाकी इसकी ऑप्शन रह गई है दिखाई दे रही हैं। 14 डेज़ में मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी ऑप्शन है, ठीक है। और अगर आपका पहले से ही इस पे अकाउंट है तो जस्ट आके फिर से आप इस पर अगर क्लिक करेंगे तो आप इनके साथ जो कि आप बाइंड हो जाएंगे। नहीं तो अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर MEXC को यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप अपना यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। फर्दर जो इसकी मालूमात है दोस्तों हासिल करने के लिए या क्लेम करने के लिए आप इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इस पेज पे स्टडी कर सकते हैं। तो गाइज़ ये सिर्फ एक सिंपल से स्टेप्स हैं। ज़ाहिरी बात है आप रजिस्टर हुए बगैर तो इसमें एंटर हो नहीं सकते। मिनिमम एक सिंपली आप अगर डिपॉजिट करते हैं तो आपके जो यहाँ पर एयर ड्रॉप हासिल के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि इन स्टेप्स को अगर फॉलो कर लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। चेक डिटेल की ऑप्शन भी आपके सामने है। अगर अदर एडवांटेजेस की दोस्तों मैं यहाँ पर बात करूँ तो वो ये है कि आपको आए दिन कोई ना कोई टोकन यहाँ पर लो या ज़ीरो जो फीस होती है उसकी शक्ल में देखने को मिलता है। सम टाइम BTC, सम टाइम सोलाना। ये है कि आपको इसके लिए थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ता है। तो दोस्तों मज़ीद मालूमात के लिए जस्ट आपने इस स्क्रीन को जो कि है स्वाइप करना है और तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने ओपन होना शुरू हो जाएगी, जिसमें डेली मिशंस भी हैं दोस्तों। उसके बाद अनलॉक बेसिक पूल्स भी हैं, ठीक है। और यहाँ पर उसके साथ साथ मज़ीद जो इनके इवेंट्स यहाँ पर आते रहते हैं उसकी अपडेट आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर मिलती रहेगी। और अनलॉक प्रीमियम पूल भी हैं गाइस, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह हर इवेंट के यहाँ पर कुछ रूल होते हैं, इस रूल्स को ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये एक समझने के बेहतर डिसीजन होता है ताकि आपको इन चीज़ों की पूरी मालूमात हो। और जो एयर ड्रॉप्स हैं वो आपको हमेशा इवेंट के ख़त्म होने के तकरीबन एक हफ़्ते के बाद देखने को मिलते हैं। सो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC और आप जानते हैं कि कल है कारोबारी हफ्ते का पहला दिन और इस वक्त BTC चार्ट को स्टडी करना, इसे समझना बड़ा ज़रूरी है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैंने आज आप व्यूवर से एक सवाल पूछा था कि आपको क्या लगता है कि अब जो नए कारोबारी हफ्ते का आगाज़ होगा उसके मुताबिक हमें BTC की क्या यहाँ पर ट्रेडिंग स्लॉट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों 75% यानी कि 75% तक व्यूवर ने कहा 80 to 90 ये एक बहुत अहम तज्जिया रहेगा।
80 टू 90। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारा ये जो पूल है दोस्तों, किसी भी हिसाब से आपके लिए फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ व्यूवर्स की अपनी एक सोच है जो आपके साथ यहाँ पर शेयर की जाती है। लेकिन हम कैसे ये बोल सकते हैं कि तकरीबन 20% व्यूवर का ये भी मानना है कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक भी कर सकती है, यानी कि मुतअद्दिद व्यूवर ने ऐसा कहा कि ये 94 से सीधा वापस आ सकती है। तो गाइज ये क्या थी, व्यूवर्स की एक अपनी अपनी राय, लेकिन इसमें यह चीज़ कभी भी मानी नहीं रखती कि मेजॉरिटी क्या सोचती है। ये मार्केट का एक अपना दोस्तों एक फंडामेंटल वे होता है परफॉर्म करने का। एनीवे दोस्तों, सुबह मार्केट 96,632 पे थी। इस वक्त तक इसमें तकरीबन 3000 की कमी होने के बाद फिर से वही सपोर्ट बनी है, यानी कि जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था 94,200 इसकी सपोर्ट है। तो ये एक अच्छा लो लगाकर 95,550 की रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर चुका है। अब मॉर्निंग के लिए इसके लिए दुश्वारियां पैदा हो रही हैं, क्योंकि हम 95,000 को यहाँ पे पहले ही तोड़े खड़े हैं। तो इस वक्त दोस्तों बीटीसी की कोई सपोर्ट नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। अब इसकी जो नज़रें हैं वो सीधा 90,000 पे जाकर के लग जाती हैं, जिस लेवल को टूटे हुए ज़माना हो चुका है। लेकिन क्योंकि हमने 95,000 को सेवरल टाइम टूटते हुए देख लिया, 94,200 भी टूट के थोड़ी सी बाउंस बैक हुई, लेकिन अपना एतमाद खो गई। तो दोस्तों ये बात बनती है कि 90,000 पे दुनिया अपने तजिए पेश कर रही है। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इसकी सेफ जोन अब बहुत दूर रह गई है, यानी कि 98,500 तक परफॉर्म हो तो बीटीसी सेफ कंसीडर होगा, नहीं तो बीटीसी दोस्तों 98,500 से पहले तो बिल्कुल सेफ नहीं है। एनीवे इस पे एक चीज़ काम कर सकती है, वो ये है कि अगर इसका डोमिनेंस लो होता है तो आल्ट कॉइन को यहाँ पर एक वक्ती तौर के लिए परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दूसरी जानिब दोस्तों, इथेरियम जो 3214 पे खड़ा था, आपको अपडेट किया गया था कि इसकी ये जो जोन है 3214 और 3205 ये ओवरस्टे करने के बाद इसे 3160 तक ले जाएगी। तो गाइस हमने तो यहाँ पर 3026 तक का लो देख लिया है 3026 का, और हम यहाँ पर बाउंस बैक करके आए हैं इस लेवल से। तो मॉर्निंग के लिए तो दोस्तों इसकी सेफ जोन अब बहुत ही दूर रह गई। ठीक है जी, प्रेशर अब सारा बीटीसी की तरह इसका भी 3000 पे आन गिरा है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर यकीनन इसकी सेफ जोन जो है वो 3150 के बाद ही स्टार्ट होती है 3150, और उससे पहले पहले हम अच्छे खासे प्रेशर में हैं। और 3105 तो एक ऐसी रेजिस्टेंस है जो बहुत आसानी से इथेरियम को 3070 तक लेकर के आ सकती है। इस वक्त जो मार्केट का माहौल है इसमें हेल्पफुल टोकन को इग्नोर कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अलबत्ता HNT की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर है। सो गाइस, सुबह तक अल्लाह हाफिज़।